पाकिस्तान के लोगों को क्रिप्टो की ख़ास मालूमात नहीं है। क्रिप्टो के हवाले से आप सबके सवालात के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस पॉडकास्ट में। वेलकम टू द क्रिप्टो टॉक्स। तो चलते हैं हमारे नए एपिसोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 6 पॉडकास्ट है क्रिप्टो के ऊपर और आप लोगों का बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। लोगों को बहुत मज़ा आया पिछली एपिसोड देख के। पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से हम सिग्नल को फॉलो करते हैं, उसका सारा सेटअप आपको दिखाया था। ये हमारी पॉडकास्ट थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर हम मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्रिप्टो के नेक्स्ट जो 100x कॉइन होता है उसको एनालाइज कैसे करते हैं, और ये भी शामिल करेंगे कि आपने कौन कौन से हमसे क्वेश्चंस किए थे हमारी पिछली वीडियोस के ऊपर, उसको भी हम अपनी पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। तो आइए अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। ओके, सो मार्केट अपडेट में ये मेन सिनारियो जो बिटकॉइन का इन जनवरी हुआ है कि आफ्टर ETF अप्रूवल मार्केट में ऑब्वियसली इन्वेस्टर चाहे रिटेल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, हर किसी ने पैसा अन्य डाला है। उस को लेके बिटकॉइन चला गया रफली 49,000 पे। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे हमने कोई भी कहता है कि नथिंग गोज अप फॉरएवर, बिटकॉइन हैड टू कम डाउन क्योंकि पिछला साल पूरा बिटकॉइन बुलिश ही गया। तो उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ, बिटकॉइन 48 से 47 45 पे आ गया। उसके बाद ग्रे स्केल जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अपने बिटकॉइन डेली बेसिस पे आई थिंक $280 मिलियन ऑन डेली बेसिस उन्होंने काफ़ी दिनों तक किया। उस हिसाब से मार्केट नीचे आई। उसके बाद एक बिटकॉइन का जो चार्ट होता है, सिर्फ एक चार्ट नहीं होता, एक होता है CME, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। वो बेसिकली हमने अपनी पुरानी पॉडकास्ट में भी कवर किया, ब्रीफली आपको बता दूंगा। US बेस्ड एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज कह लें। वो आपको बिटकॉइन ट्रेड करने देती है, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक्सचेंज हो, ट्रेडिशनल एक्सचेंज, वो 5 दिन ही चलती है, 2 दिन सैटरडे संडे बंद होती है। तो एनी पंप या डंप जो सैटरडे संडे को हो, वहाँ पे एक आपका कैंडल में गैप आ जाता है। जैसे फ्राइडे की मार्केट जैसे गोल्ड में क्लोज हुई फ्राइडे को, अब $2,000 पे गोल्ड क्लोज हुआ, मंडे को मार्केट खुल गई $2,100 पे। तो अब 2,000 पे जहाँ पे क्लोज हुई है और 2,100 पे जो मार्केट ओपन हुई है मंडे को, वो आपका गैप बन गया। एंड दैट गैप also happens on Bitcoin and Ethereum on the CME chart, and that gap usually gets filled. लास्ट टाइम बिटकॉइन का गैप जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था 30s में भी था, मिड 20s में भी था, और 17-18,000 लेवल पे भी था। तो वो गैप उसने फिल किया। सिमिलरली अभी बिटकॉइन ने जो ETF के बाद पंप लिया, वहाँ पे एक $37,000-38,000 पे CME गैप था और बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर थे। वो गैप फिल हुआ, बाय ऑर्डर पे पंप हुआ, एंड ग्रे स्केल इवन स्टॉप सेलिंग फॉर नाउ। दैट्स वाई जब मार्केट से पैसा निकला और एक बिटकॉइन स्टेबल मूवमेंट में आया, इथीरियम में भी काफ़ी डंप आया था। आई थिंक 2700 से 21 समथिंग पे इथीरियम आया था। लेकिन इससे हुआ क्या कि क्योंकि बिटकॉइन अपने जो उसने लोकल हाई बनाया 48,000 समथिंग, वहाँ से 20% ड्रॉप किया। हाउएवर अगर आप आल्ट से बिटकॉइन की डंप को कंपेयर करें तो आल्ट ने इतना ज़्यादा ब्लीड नहीं किया इस दफ़ा। मे बी 20-30% कोई भी आल्ट गिरा होगा। यूजुअली अगर बिटकॉइन 5-10% गिरे, आल्ट 20-25% ईजिली गिर जाते, ठीक है। तो इसमें अब ये हुआ, ऑब्वियसली बिटकॉइन से पैसा निकला। मगर मगर सचिन, इसमें एक और चीज देखने वाली है कि जो जिस तरह से बिटकॉइन गिरा है उस हिसाब से इथेरियम नहीं गिरा। इसकी क्या वजह है? वेल, इथीरियम का भी अदनान भाई लोकल हाई $2,700 पे था और इथीरियम अभी 2,100 समथिंग पे आया। तो इथीरियम भी 600-650 गिरा है। लेकिन ऑब्वियसली द थिंग इज, इथीरियम बिटकॉइन से पैसा निकला, जैसे हम पहले डिस्कस करते थे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हुई है। डोमिनेंस कम हो के इथीरियम में पैसे गए, इथीरियम से आल्ट कॉइन में गए हैं। और जो आल्ट कॉइन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, वो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI रिलेटेड है। अभी आप सारे टॉप गेनर्स बाइनेंस पे देखेंगे, वो AI होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नैरेटिव के होंगे, या फिर DeFi होगा, या लेयर 1 लेयर 2 होगा। तो उस हिसाब से मार्केट हैड टू कम अप, और मार्केट अभी अच्छी खासी पंप कर रही है। बिटकॉइन ने भी 4 आवर टाइम फ्रेम में अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब अगर बिटकॉइन $43,960 पे डेली कैंडल क्लोज करता है, देन वी कैन सी पोटेंशियल अप रैली टुवर्ड्स 50K एंड अबव। बट अगेन इट्स टू क्विक टू से, बिकॉज अभी फिर दोबारा वीकेंड आ गया है, एंड लेट्स सी वीकेंड पे जो प्राइस एक्शन होता है वो अगर दोबारा CME गैप होता है तो वो फिल हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्रिप्टो मार्केट। थैंक यू फॉर दी अपडेट। हसन भाई, आप मार्केट की अपडेट बताना चाह रहे थे बिटकॉइन के हवाले से। जी अदनान भाई, बिटकॉइन इन्फोग्राफ है जिसकी बिटकॉइन टाइम्स के हिसाब से ना एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वो बताते हैं कि
इनिशियल टाइम ऑफ द ETF लॉन्च में जो ग्रे स्केल है और जो बाकी ETF जो होल्डर्स हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया. We have seen that in that time, all the ETF holders have accumulated around 1,12,000 of BTC. जबकि ग्रे स्केल का इसको मैं सेलिंग नहीं कहूँगा क्योंकि ग्रे स्केल ऑलरेडी इन प्रेशर है. दे आर सेलिंग दे हैव सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 90,000 बिटकॉइन क्योंकि उन्होंने फ़ी जो है वो मैनेजमेंट फ़ी दैट इज़ 1.5%. और जो इन्वेस्टर है वो आपको भी पता है कि वो देखेगा कि एक एसेट होल्डर है जिसकी फ़ी जो है मैनेजमेंट दैट इज़ 1.5%. क्वेश्चन ये है हसन भाई कि ये जो 1.5% ग्रे स्केल ने अपनी फी रखी हुई है, इनको पता है कि कंपटीशन में 10 टाइम्स फीस कम है इस वक्त, जो एवरेज फी है 0.25% की जा रही है, तो ये अपनी फी रिड्यूस क्यों नहीं करते हैं? नाम भी ये टाइम लगेगा इसमें. इन्होंने एक दफ़ा वो दे दी है लेकिन ये जो इनका डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पड़ा है क्योंकि लोग जो हैं अब दे आर वांट टू टेक देयर मनी आउट. ठीक है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अदर ETF होल्डर्स बिकॉज दे हैव रिड्यूस फी. तो इस वजह से उनकी तरफ रुझान हो गया. अब इन केस से अगर काम कर भी दें तो इनका जो इन्वेस्टर है जिसको पे करने के लिए इनको दे हैव टू सेल 90,000 अप्रॉक्सीमेटली बिटकॉइन. तो वो अब मुझे नहीं लगता वो दोबारा इस रेट पे इनके पास वापस आएगा. उसके बाद हम देखते हैं कि जो अप्रैल में हाफिंग आ रही है, रिपोर्ट बताती है कि उसमें अभी जो करंटली बिटकॉइन माइन हो रहे हैं दैट इज़ पर मंथ इज़ 27,000. तो जब हाफिंग होगी द नंबर इज़ गोइंग टू रिड्यूस टू 13,500. ये अभी जो रिपोर्ट है ये पुरानी है. इसमें इन्होंने शो किया था 67,000 सेल किए हैं. इसमें उसके बाद इन्होंने 19,200 दोबारा सेल किए हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली द नंबर कम्स आउट टू बी 90,000 अप्रॉक्सीमेटली. बिटकॉइन रिजेक्ट. ये देखें, आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ कि हिस्ट्री कैसे राइम करती है. Here you can see the previous halving cycle. अब आप चेक करें कि लास्ट टाइम जो बिटकॉइन गोल्डन रेशियो से रिजेक्ट हुआ है इट रिट्रेस्ड अबाउट. ये देखें आप रिट्रेसमेंट. लोग जो हैं वो 20% से परेशान हो रहे हैं. इधर आप देखें रिट्रेसमेंट इट इज़ अराउंड 83% एंड 72% द सेम डायगोनल वेयर वी हैव रिजेक्टेड अगेन. अब मैं आपको भी करंट सिनेरियो दिखाता हूँ. Here we are again अभी gold rejection pocket ही क्यों देखें हो ना. रही है? golden pocket 0.618 was at 48,455. ठीक है, बिटकॉइन वेंट टू 48,990 अप्रॉक्सीमेटली एंड देन गॉट रिजेक्टेड. हिस्ट्री इज ऑलवेज देयर. ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं मिलेगी दूसरे सिनेरियो में आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है ना वो अपना दिखा देती है. ठीक है, देन वी हैड ये देखें आप यहाँ पे फिर हमने दोबारा रेंज लो रिटेस्ट की. अभी रिमेन रेंज वन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज. जब मैंने अपडेट शेयर की कि सपोर्ट लेवल्स किधर शो हो रहे हैं अभी? अदनान भी अभी इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया. ये एक है यहाँ पे दैट इज़ दी 38,650 टू 38,300. अब देखिए यहाँ पे आया इसने रिटेस्ट किया लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि देखने वाली बात किया है इसमें. ये देखिए आप यहाँ पे है इधर ना बायर्स ने रिएक्शन शो किया है ना के सेलर से. तो जहाँ पे ना बायर्स बिड करें ना सेलर्स बिड करें दैट इज़ कॉल्ड एज द फेल्ड ऑक्शन. मतलब कि यहाँ पे बिटकॉइन आया, यहाँ पे फेल्ड ऑक्शन हुआ, देन इन फैक्ट एंड रिवर्स्ड. ये बड़ी अच्छी आपने टर्म बताई है, फेल्ड ऑक्शन की. असैसिन, आपको पता है ये टर्म? मैंने पहली दफा सुनी है. जी, ये ऑक्शन मार्केट थ्योरी में यूज़ होती है. अब देखिए इसने क्या हुआ, यहाँ पे आया, इसने एक फेल्ड ऑप्शन का सिनेरियो होता है वो हम अपने यूजर्स को कहते हैं कि वो जो आगे पढ़ें और हमें भी बताएं कि क्या होता है. उसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद दोबारा जो ये रेंज लो थी ना इसकी सबसे कम वाली रेंज थी इधर गया वापस और इसको दोबारा यहाँ पे रिक्लेम कर लिया. अब रिक्लेम किया, अब इसको आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक रिटेस्ट होगा, रेंज लो का अगेन एंड देन मार्केट विल रिटेस्ट रेंज हाई. अगर तो रेंज हाई का ब्रेकआउट होता है एंड वी रिटेस्ट सक्सेसफुली तो वी कैन एक्सपेक्ट हायर लेवल्स. लेकिन आपको पता है हम ऐसे नहीं है कि हम अगर रेंज हाई रिटेस्ट हो और वील स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अभी जो है बिटकॉइन 56,000 57,000 पे जा रहा है. इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि बिटकॉइन की हिस्ट्री कैसे राइम होती है. ये बहुत अच्छा नॉलेज दिया वैसे हसन भाई आपने, जो एक्सप्लेन किया है ना कि फेल्ड ऑक्शन हुआ है, उसके बाद असल में जंग हो रही होती है, बायर्स और सेलर्स की जंग चल रही होती है. लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे दोनों की जंग जो है कामयाब नहीं होती है, उसको बेसिकली आसान अल्फाज में फेल्ड ऑक्शन कहते हैं, राइट? जहाँ पे दोनों जो है वो कहते हैं कि बस अभी अनप्रिडिक्टेबल है, कोई दोनों हथियार डाल देते हैं, कहते हैं हमने नहीं लड़ना. डाल देते हैं. ये देखिए अदनान भाई, ये प्रीवियस हाफिंग साइकिल है. ये बहुत अच्छा चार्ट है. ये जरा बताइए, प्रीवियस हार्विंग साइकिल 4-4 साल की गेप में है ना आपके पास? जी जी. अब मैं आपको लास्ट वाली बताता हूँ. देखें यहाँ पे हुआ BTC पम्प्ड. ये देखें अब ऑल टाइम हाई थे, वी रिट्रेस बैक बियर रन साइकिल. यहाँ पे जाके एंड वी एंड अगेन द फंडामेंटल्स पम्प्ड एंड यहाँ पे हम आए और दोबारा वी रिटेस्टेड दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट फ्रॉम द ऑल टाइम हाई. यहाँ पे देखिए हमने रिटेस्ट किया एंड वी गॉट रिजेक्टेड अगेन फ्रॉम दी 0.618 दैट इज द गोल्डन रेशियो. देख रहे हैं आप यहाँ पे ये हिस्ट्री कैसे राइम होती है. देखें अब आप इन्हें ये याद रखना है
यहाँ पे आए हमने रिट्रेस किया, वी वेंट बैक टू 72% रिट्रेसमेंट। लोगों की 20% पे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है एंड देखें 72%। सर 20% छोड़े, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मार्केट 2% या 3% नीचे चली जाए ना, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है स्टॉक मार्केट में। बस नान भाई, अगले अगर लोगों ने पैसा कमाना तो हार्ट अटैक से गुरेज करना पड़ेगा। थोड़ी देर जो है वो अपने साथ वेंटिलेटर रख लें, लेकिन गुजारा करें। लोगों को ये सीखना चाहिए कि जो क्रिप्टो मार्केट है इसके अंदर जो मूव्स आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं, 20% 30%, या अभी हसन भाई ने दिखाया है 70% मार्केट ने रिट्रेस किया था। तो अगर किसी के फर्ज करें $70,000 लगे हुए थे, 70,000 का बिटकॉइन था, वो तो नीचे आ गए ना, आपके $15-20,000 पे आपकी अमाउंट आ गई। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। ऑलवेज इसी वजह से तो हम हर वक्त सिखाते हैं कि आपने रिस्क मैनेज करना है, आपने डाइवर्सिफाई करना है। ये चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि ये देखिए अभी हिस्ट्री मैंने तो नहीं खुद चार्ट बनाया ना, ये हिस्ट्री बता रही है आपको कि क्या क्या मूव्स हो सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे हम देखते हैं कि ब्रेकआउट हुआ उसके बाद फिर जो है मार्केट क्या करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर, मैं कहूँगा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो आपके पास चार्ट रिप्रेजेंटेशन आती है, दैट इज रिटेस्ट। अभी देखिए ये आया, इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, देखिए कितना खूबसूरत किस्म से, ये देखे जरा, इसने रिटेस्ट किया, अगेन वी बाउंस्ड। अब देखें प्रीवियस बुल साइकिल में हमने कितने परसेंट फॉर्म किया, दैट इज 502% आफ्टर दी ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। अब देखें अब करंट सिनेरियो, अगेन ऑल टाइम हाई, बैक, ईयर रन, ठीक है। उसके बाद अब देखें हिस्ट्री को चेक करें हम। असल में जो हसन भाई बता रहे हैं ना, जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं ना, चार्ट्स उनके साथ बातें कर रहा होता है। तो हसन भाई बता रहे हैं कि ये देखो ये चार्ट में से बातें कर रहा है, और ये बातें कैसे कर रहा है, ये अपने आसान अल्फाज में इसको बता रहे हैं आपको। नान में हिस्ट्री बताती है, चार्ट सब कुछ बता रहा है। अब ये देखिए अब सारा आपने पुराना वाला सिनेरियो याद रखना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तौसीफ से और नुमान से, वो मुझे बताएं प्रीवियस हमने हाई बनाया, देन डायगोनल एक्सपेंड किया, हियर वी सी द बेयर रन एंड देन मार्केट स्टार्टेड रिवर्सल। अब ये देखें दोबारा आपने क्या था, 0.618066, देख रहे हैं दोबारा आप, अगेन सेम लेवल, ये देखें सेम लेवल, सेम रिजेक्शन एंड बैक 22%, ठीक है। देखिए हिस्ट्री अब किस तरह आपको बताती है कि चीज़ें राइम करती है। हिस्ट्री रिपीट ना करे, आप 72% थे, लेकिन आपको बताती है कि आपने जो है वो आगे किस तरह जाने जा रहे हैं। अब एक रिक्वेस्ट आपने की थी इथीरियम की, आपका फेवरेट है, मैं आपको इथीरियम भी दिखा देता हूँ, एक चार्ट है। इथेरियम भाई, इथेरियम के हम दीवाने हैं पहले दिन से। आप इथीरियम वे लें इस वजह से। अभी देखें इथीरियम अगेंस्ट BTC, USDT पेयर में इथीरियम इज अगेन रेंज बाउंड, बट आप BTC पेयर में देखें इथीरियम की स्ट्रेंथ देखें। ये टोटल जो पैटर्न है इसको कहते हैं डाउनवर्ड पैरेलल चैनल। अभी आप देखें इसने रिट्रेस किया हाई को 1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इधर से एंड फिफ्थ, ये देखें यहाँ पे आप। उसके बाद फिर देखें इसने किस तरह इस पैटर्न को होल्ड कर रहा है। अक्सर जो लोग पूछते हैं वाई ऑल्ट्स आर लैगिंग अगेंस्ट BTC, हियर इट इज, देखें इथीरियम लैग कर रहा है, बैन गेट। ये देखिए अब मैं आपको एक इसका पाथ दिखाता हूँ ब्रश करके। ये देखिए इथीरियम को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इथीरियम यहाँ से आए, ये रिटेस्ट करे एंड इट पम्प्स, here you can expect the alt cycle to continue। ये रेंज है जो इसने ब्रेक करनी है, उसके बाद जो है वो alt cycle हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन सी रेंज ब्रेक करनी है, कौन सी प्राइस पे ब्रेक करनी है? अदनान भाई ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इट इज 0.591 टू 0.0605, इसके अराउंड ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट करे। ये लोग कोई भी हैं अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद आएगी। ETF वालों ने किस तरह जो है ना वो ये एक्यूमुलेट किए हैं। अच्छा, जिन्होंने बिटकॉइन के ETF में पैसे नहीं लगाए थे और वो कह रहे थे कि यार काश हमें पहले पता चल जाता, हम बिटकॉइन के ETF में लगा लेते, हम पैसे बना लेते। बिटकॉइन के ETF तो अब लॉन्च हो चुके हैं, पैसे आप बना सकते हो फ्यूचर में आके, लेकिन अभी इथेरियम का ETF लॉन्च होना बाकी है, ये बात ध्यान में रखो। हिस्ट्री रिपीट कर रही है। देखें यहाँ पे लॉन्च हुए अब 10 जनवरी को, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल अभी है ये 20,000 से भी नीचे है। अगले दिन अप्रॉक्सीमेटली 20,000, नेक्स्ट डे अप्रॉक्सीमेटली 40,000। अब हम स्किप करते हैं हमारे 25 जनवरी। अब देखिए उन्होंने कितने एक्यूमुलेट कर रही हैं, अराउंड 1,34,000 BTC। चेक करें आप, 1,34,000 BTC वो अगले खरीदते जा रहे हैं, आप बेचते जा रहे हैं। अब यही तो मैं इस पॉइंट पे लाना चाह रहा था। आपने देखा होगा कि हमने 3 एपिसोड पहले एक 4 साइकिल एक्सप्लेन की थी। उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया, लोग एक्सट्रीमली बुलिश थे, बेरिश हो गए, देन दे स्टार्टेड सेलिंग देयर बैग्स। और देखिए उन्होंने किस तरह एक्यूमुलेट किया, ये देखें आप, 1,34,000 दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर फंड्स जो हैं
वो एक्यूमुलेट कर रही हैं, और इधर पाकिस्तान में बैठे अली XYZ जो है वो सेल करी जा रहे हैं। जैन ने हमारी टीम माशाल्लाह ज्वाइन की पिछले 2-3 सालों से। जैन को मैंने बताया हुआ है कि बिटकॉइन और इथेरियम जो है कभी भी आपने भूल के भी सेल नहीं करने। ये अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैंने आज तक अपने इथेरियम नहीं बेचे। $195 एवरेज प्राइसिंग है मेरी बाइंग की, लेकिन उसके बाद जब $1200 पे रिट्रेसमेंट की थी इथेरियम ने, मैंने फिर खरीदा था। मैं आज भी इथेरियम खरीद रहा हूँ, हालांकि मैंने 195 पे पहले इथेरियम खरीदा था, दूसरा इथेरियम फिर मैंने $1200 पे खरीदा था। अभी तीसरी दफा जब मैं इथेरियम की बाइंग कर रहा हूँ, $2100 के ऊपर भी मैं बाइंग कर रहा हूँ अपनी इथेरियम की, क्योंकि मुझे पता है ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो आपको हसन दिखा रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये अपने बैग भर रहे हैं। इनको पता है कि इथेरियम की क्या डिमांड है, बिटकॉइन की क्या डिमांड है। आप जाके चेक कर सकते हो, इवन के जो टूल्स है वहां पे आपको दिखाएंगे कि एक्सचेंज के ऊपर से कितना बिटकॉइन और इथेरियम उठाया जा रहा है। सिर्फ जीबीटीसी जो है उसने बहुत सारा अपना बिटकॉइन बेचा है, लेकिन उसको बेचने के बाद रिस्क के बिटकॉइन को उठाया है आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, जिन्होंने नए अपने बिटकॉइन के ETF लॉन्च किए, जिनमें ब्लैक रॉक सबसे टॉप पे है। तो हसन थोड़ा बताएं कि बिटकॉइन से कहाँ पे गया है। मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, उसमें 10% शेयर्स जो थे ना GBTC के, उसमें थे FTX के पास, और FTX से वो किसको सेल किए? एनी गेस? ब्लैक रॉक को। ब्लैक रॉक को। आप चेक करें वो कैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उधर सेल करें। उसके बाद अभी इथीरियम का आप देखें, SEC की फाइनल डेडलाइन है ये सारे, ये टाइम है अब बस इथीरियम एक्यूमुलेट करने का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डेडलाइन क्या है इसकी इथेरियम की? इसकी आई शेयर की मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा कि वो करें। 25 जनवरी को फर्स्ट इनकी डेडलाइन, ठीक है। SEC ने इसको डिले कर दिया, अब वो दोबारा अपने सारे फॉर्म फिलिंग करेंगे, जो भी S1 S2 वो हम इसको कहते हैं, वो उनकी टर्मिनोलॉजी थे। जो इनकी फाइनल डेडलाइन है दैट इज 7 अगस्त 2024, 7 अगस्त 2024, ठीक है। आपके पास टाइम है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको गाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो है जो भी एक्शन करना है, कोर्स ऑफ एक्शन वो आपके सामने है। और मैं दान भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने बड़ी अच्छी सी चीज़ देखी है। देखिए ब्लैक रॉक जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है इसकी बिटकॉइन की। उसके बाद ये एक वेबिनार कंडक्ट कर रही है फॉर दी अवेयरनेस ऑफ द बिटकॉइन, ये चेक करें आप। बिल्कुल जबरदस्त, दैट्स गुड। हसन मैं एक स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ लोगों को, काइंडली अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। जी आप चलाएं। जी, मैं ये स्क्रीन हमेशा अपनी स्टोरीज पे भी लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक्सचेंज से कितना इथेरियम और बिटकॉइन उठाया जा रहा है। ये क्रिप्टो कॉइन की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके खुद चेक कर सकते हो। और जो आपने देखना है वो है इथेरियम एक्सचेंज रिजर्व देखने हैं, और ये डेटा अपना उठा रहा है सारी एक्सचेंजेस के ऊपर से। और ये डेटा है पिछले 3 सालों का डेटा दिखा रहा है आपको। ये जो ब्लू लाइन है ये आपको बता रही है कि एक्सचेंजेस से कितना इथेरियम खरीदा जा रहा है। ये सारी डाउनवर्ड ट्रेंड कर रही है, ये इथेरियम उठाया जा रहा है, कहीं पे भी एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम नहीं आ रहा, लेकिन इसका अभी प्राइस पे इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ा। ये देखो यहाँ से 2022 से लेके अब तक इथेरियम कितना उठाया गया, लेकिन प्राइस पे इतना मूव नहीं आया, क्योंकि इथेरियम का इन्होंने ETF डिले कर दिया। जैसे अभी हसन भाई बता रहे थे कि 25 जनवरी को इन्होंने डेट देनी थी, लेकिन डिले कर दिया। तो ये जब यहाँ से प्राइस का मैसिव ब्रेकआउट होगा, तो पहले जो था वो इथेरियम पहुंचा था तकरीबन 5000 के करीब पहुंचा था, वहां टच किया था। तो जब इथेरियम का ETF आएगा तो बुल रन का आगाज तो वहां से होगा, और असल बुल रन का आगाज होगा जब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप देखेंगे कि पैसा बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूव करेगा। तो हसन आप मुझे बताएं कि पैसा हमेशा इसी तरह मूव करता है, बिटकॉइन से निकल के फिर इथेरियम में आता है और फिर उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में जाता है? ऐसा ही है अदनान भाई, हमेशा जो है ना मनी फ्लो का एक साइकिल है, उससे से वो फ्लो करते हैं। सपोज सबसे पहले मार्केट में पैसा फ्लो करता है बिटकॉइन में, बिटकॉइन से पैसा फिर ऐसे सब आप देखेंगे बिटकॉइन रिट्रेस करता है, क्योंकि पैसा निकलेगा थोड़ी रिट्रेस करेगी, उसके बाद साइडवेज मूव करना स्टार्ट करता है। देन मनी फ्लोज इनटू द इथेरियम एंड अदर लार्ज कैप्स दैट इज लिंक। उसके बाद क्या नाम है, सोलाना, इनमें पैसा आता है। आपने देखा सोलाना ने बड़ा अच्छा मूव शो किया है, उसमें हमने स्विंग ट्रेड्स भी दी हुई थी। उसके बाद फिर जो है आहिस्ता उसके बाद मिड कैप्स की तरफ आता है, मिड कैप से फिर मनी फ्लोज इनटू दी स्मॉल कैप्स। तो ये एक मनी साइकिल है, ये हमेशा इसी तरह कंटिन्यू रहती है। कभी भी आप देखेंगे बिटकॉइन से पैसा डायरेक्ट जो है स्मॉल कैप्स में नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम, और फिर एक स्टेप वाइज जो है वो आना स्टार्ट। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, सब मुझे बताएंगे अपने हिसाब से, अगर आपके पास $100 का पोर्टफोलियो, उसमें से कितने डॉलर्स आपने बिटकॉइन में खरीदे हुए हैं और कितने आपने इथेरियम में खरीदे हुए हैं? सिर्फ इन दो का बताएं। जैन पहले आप बताएं। I guess 70% Ethereum and 30% Bitcoin. ठीक है, हाँ, जैन जो है वो इथेरियम बॉय है मेरी तरह। हसन आपका कितना इथेरियम और बिटकॉइन होगा अगर आपके पास $100 होंगे तो? 50-50। सही है। हसन भाई बड़े कैलकुलेटेड होके रिस्क लेते हैं। और असैसिन आपका क्या सीन है? मैं दोनों नहीं लूंगा।
अच्छा, इसकी क्या वजह है? दोनों क्यों नहीं लेंगे आप? दूसरे कॉइन्स बहुत है जहाँ पे जल्दी से पैसा बन सकता है। देखिए असैसिन तो फिर असैसिन है ना, इनकी अपनी साइकोलॉजी है माशाल्लाह, और इनकी साइकोलॉजी गलत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे हमें डिस्कॉर्ड के अंदर मूव्स दिखाए हैं, 10x 50x के मूव्स देखे हुए हैं, लोग जाके चेक कर सकते हैं हिस्ट्री को। सो असैसिन थैंक यू। तो सिर्फ आप किस तरह डिवाइड करोगे? बिल्कुल असैसिन भाई की तरह, मतलब क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम तो मुझे 10x नहीं दे सकते ना, या इवन 20x इवन 50x जो भी, तो मैं आल्ट्स की तरफ ही जाऊंगा। अदनान भाई मैं बताता हूँ, नुमान बहुत खतरनाक है। जब भी मैं बड़े डिप्स में बाइंग कराता हूँ ना, 1-2 दिन बाद ये गेंस में डालता है, इसका पोर्टफोलियो 50% 60% ऊपर हुआ होता है। तो ये भी लगता है माशाल्लाह, ये छुपा रुस्तम है। हाँ, ये साइनैप्स में बहुत प्रॉफिट बनाया है इसने। माशाल्लाह यार, जबरदस्त। आई एम सो हैप्पी कि यार हमारी टीम में लोग बना रहे हैं प्रॉफिट। तो देख, ये क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि हर इंसान को समझ आ जाए कि हमारी टीम कैसे पोर्टफोलियो को डिवाइड करती है। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं बिटकॉइन का कभी भी पहले दिन से फैन नहीं था। मुझे लगता था बिटकॉइन जो है ना वो फ्लॉप हो जाएगा। 2008-9 में मुझे पता चला था, मैंने $1 का भी बिटकॉइन नहीं खरीदा था। तो मैं इथेरियम बॉय हूँ, 2018 से इथेरियम की मेरी बाइंग चल रही है। अगर मुझे $100 मिलेंगे तो मैं एटलीस्ट अपना 60 to 70% पोर्टफोलियो इथेरियम में रखूंगा, और बाकी 30% जो है ऑल कॉइन्स के अंदर जो है मैं उसको रिवॉल्व करता रहूंगा। तो ये मेरी अपनी है, मैं थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है, आप असैसिन की साइकोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं या थोड़े आप कंजर्वेटिव होके रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करना चाहते हैं, तो आप जैन को और हसन को फॉलो कर सकते हैं। बाकी तौसीफ ने भी बताया कि वो असैसिन की तरह जो है ऑल्ट में जाएगा, क्योंकि उसमें मूव ज्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना, ऑल्ट्स में अगर आप आओगे तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपनी रिसर्च कर सको और देख सको कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपको 5x 10x 20x दे सकते हैं। असैसिन कर सकता है क्योंकि असैसिन के पास नॉलेज है, फंडामेंटल भी है, टेक्निकल भी है। तो सी भी उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कर रहा है, लर्न कर रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो। तो असैसिन और हसन ये बताएं कि लोगों को किस तरह से अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर दफा पूछा जाता है। अच्छा अदनान भाई, इसमें ना डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स होती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बिटकॉइन जो है हिस्ट्री के मुताबिक 200 to 220 डेज ये साइडवेज रहता है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करता है। तो अब जो हाफे के बाद जो ट्रेंड शिफ्ट होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म होल्डिंग ट्रेड, ठीक है, जो कि हम साल 1.5 साल होल्ड करेंगे। पहले हम कहते थे कि आप 30% जो है वो डे ट्रेड्स के लिए यूज़ करें, आप उसको आप रिड्यूस कर लें, आप उसको 20% कर लें, आप 30% के लिए स्विंग ट्रेड्स और थोड़ी मिड टर्म ट्रेड्स के लिए रखें, और उसके बाद आप 30% ऑफ वॉलेट साइज जो है ना उसको आप अब इधर से जो है ना आप उसको डाइवर्सिफाई करके स्टार्ट करते हैं कि बुल रन बाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन इस तरह आपने बाइंग करनी कि आप एट दी एनी गिवन टाइम आपके पास DCA के फंड्स हो। अगर मैं कहता हूँ वो सबसे नूब ट्रेडर है कि जो 100% इन जाए और उसके बाद DCA के फंड्स ना हो। आपको मैंने बताया 72% ट्रेस होती है, आपके पास DCA के फंड्स ना हो तो आपने कितना बड़ा मूव मिस कर दिया। उसके बाद फिर आप 20% एमरजेंसी फंड्स रखें, कुछ भी इशूज़ हो सकते हैं, मार्केट बहुत एक एक्सट्रीम टर्म ले सकती है, उसमें कोई ऐसा फंड क्रिएट हो सकता है, तो उसके बाद आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो आगे असैसिन आपको बता देगा कि वो कितना डाइवर्सिफाई करेगा इसको। मैं पर्सनली ऐसे ही डाइवर्सिफाई करूँगा कि ऑब्वियसली आपके पास बुरे दिन के लिए पैसे ज़रूर होने चाहिए, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर क्रिप्टो, यू ऑलवेज मस्ट हैव सम फंड्स टू फर्दर बेटर अप योर एंट्री। लेकिन मैं पर्सनली जो करूँगा, मैं तब लेता हूँ जब ऑब्वियसली मार्केट फुल लाल होती है, जहाँ पे एक भी कॉइन ग्रीन ना हो। इनफैक्ट दैट्स द बेस्ट टाइम। अब देख लें, अगर किसी लोगों ने देखें साइनैप्स का हमने सिग्नल दिया था 0.44 पे, आज उसने प्रिटी मच $1 टच किया, और अब आज लोग पूछ रहे हैं कि इसको बाय कर ले। नहीं, यू शुड ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट, इवन इफ द ब्लड इज योर ओन। ये रोथस्चाइल्ड के बंदे का एक कोड है एंड इट इज़ वेरी वैलिड। मैं पर्सनली ऐसे ही करूँगा, पार्ट्स में आप बाइंग करें, लाजमी नहीं अगर आपकी बाइंग से बुल रन इनिशिएट हो गया है आप वो सारे फंड्स दोबारा हाई प्राइसेस पे बाय कर लें। जस्ट कीप इट असाइड। अगर आपको दोबारा मौका मिले यू कैन बाय एंड DCA अगेन, अगर नहीं मिले यू कैन अगेन, यू आर इन प्रॉफिट्स, एंजॉय योर प्रॉफिट्स। और मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड डिसिप्लिन, दैट्स इट। जी, असैसिन और हसन ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा है कि आपकी कैसे आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए और कब आपको ऑल इन एट वंस नहीं जाना चाहिए। तो अब जब हम क्रिप्टो में कोई एक नया बंदा आता है तो सबसे पहले उसको सुनाई देती है बिटकॉइन, इथेरियम। बट जैसे असैसिन ने भी अभी एक बात बताई, अगर आपका गोल है कि आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स चाहिए तो ऑब्वियसली बिटकॉइन और इथेरियम से वो नहीं हो सकता, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम ऊपर जाएंगे, दे हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बट उनका परसेंटेज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा।
तो अगर असैसिन या हसन या अदान भाई आप में से कोई एक बताना चाहे कि अब एक बंदा जो कि बड़े प्रॉफिट्स के एम से आता है, तो उसको ऑल्ट कॉइन्स कैसे सर्च करे, कौन से हैं और उनमें कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए, सबसे पहले अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अब मार्केट काफ़ी बदल गई हुई है। जैसे मार्केट 5-7 साल पहले होती थी, अब मार्केट बहुत डिफरेंट है। पिछले और उससे पिछले बुल साइकिल के बाद बहुत डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। पिछले बुल साइकिल में एआई की कोई नामो निशान नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर टोकन्स बहुत कम थे। पिछले बुल रन में डीफाई और लेयर 1 लेयर 2 था, दैट्स इट। अब क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा टोकन्स आ गए हैं। क्या कहते हैं, ओरेकल बेस्ड हैं, गेमिंग टोकन्स हैं, एआई बेस्ड है, बहुत डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट नज़र आता है गेमिंग टोकन में, लेट्स सपोज एआई में ले लेते हैं। अब आपको ये रिसर्च करनी है कि वो एआई का टोकन है क्या, क्या करता है। सबसे पहले ये उसकी आप प्राइसिंग देखें, उसके आप देखिए फाउंडर्स कौन है, उनका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। आपने लो कैप टोकन्स में जाना है विच हैज़ पोटेंशियल ऑफ 50x 100x 100x 1000x व्हाटएवर। आपका आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि दैट उसका जो मार्केट कैप है इज़ लेस देन $5 million, क्योंकि 5 मिलियन से $5 billion पे जाना इट्स नॉट अ बिग डील। 5 बिलियन लाइक सोलाना आई थिंक पिछले बुल रन में 5 बिलियन से ऊपर गया था। तो आपके प्रोजेक्ट करते क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट किस नैरेटिव्स में हैं और आपके प्रोजेक्ट कहाँ पे लिस्टेड है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या कोई शिटी एक्सचेंजेस पे हैं देन इट्स अ फार फेच्ड थॉट। हाउएवर अगर आपकी कॉइन बेस और बाइनेंस पे है, स्पेशली बाइनेंस पे है, देन योर कॉइन हैज़ अ बिग वेरी बिग पोटेंशियल। आज मैंने एक प्लेटिनम में एक कॉइन दी है, ठीक है, उसका नाम नहीं बताऊँगा। वो उसकी बहुत है कि क्योंकि मैं इसको 5-6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और पिछले 3-4 अक्टूबर से उसने 5x कर रही है ऑलरेडी। तो आज मैंने बाइंग करवाई है उसकी एंड इट हैज़ पोटेंशियल टू गेट लिस्टेड बिकॉज उसका प्रोजेक्ट फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, अभी बाईबिट पे, कॉइन बेस, बाइनेंस, KuCoin बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी नहीं है, तो उसका हमने सिग्नल दिया। होपफुली अगर ये एक्सचेंजेस पे, बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाए, इसी न्यूज़ से कॉइन अच्छा खासा पम्प कर देता है। वन ऑफ प्राइम एग्जांपल इज RNDR, रेंडर कॉइन जो है, ये KuCoin पे था पिछले बुल मार्केट में। आई एम स्पीकिंग अबाउट आई बिलीव अर्ली या लेट 2020 या अर्ली 2021, आई थिंक लेट 2021 होगा। RNDR था कोई, आई थिंक इट वाज बिलो $1, लेकिन वो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, वहाँ से वो कॉइन 4-5x कर गया था। तो बड़े एक्सचेंजेस पे जब आपके कॉइन लिस्ट होते हैं, आप बहुत पैसा आता। अब लोग क्या करते हैं, लोगों का मसला होता है, वो जब कोई भी बाइनेंस पे नया कॉइन लिस्ट होता है ना, वो देखते हैं ये कॉइन 3000-5000% पंप होता है, बट दैट्स नॉट द केस। जैसे ही कॉइन लिस्ट होता है ना, अगर आपका कॉइन $1 पे लिस्ट हुआ है तो वो 5-6 हज़ार ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन आपको वो लिस्टिंग की प्राइस पे नहीं होता। जब वो लिस्ट होता है वो आपको मिलता ही $1 पे है, वो लॉन्च ही $1 पे होता है। ये नहीं कि भाई 2 मिनट पहले या 2 घंटे या 2 दिन पहले वो 0 पे था या 10 सेंट्स पे था। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। दूसरा, लोग क्या करते हैं, नया कॉइन आया, एआई है, गेमिंग है, ब्ला 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 है, लेट्स बाय लेट्स बाय लेट्स बाय। ऐसे नहीं होता। आपको कॉइन को समझना पड़ता है, आपको फंडामेंटल्स अगेन ज़रूरी देखने पड़ते हैं। इफ़ यू नॉट डूइंग दैट यू आर गैम्बलिंग, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको प्राइस एक्शन पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये प्राइस एक्शन आपकी बन रही है। ये अगेन ट्रेंड लाइन या कोई इंडिकेटर, दे आर लैगिंग इंडिकेटर, इस पे आप चार्ट इन्वर्ट कर दें, आपको कुछ और नज़र आ जाएगा। ये हर बच्चे को पता है, ये पुराने ज़माने की है। बोलिंजर बैंड लगा लिया, EMA लगा दी, वो लगा ली, ये 2020 की हैं, ये हमने चीज़ें सिखाई थी, अब छोड़ भी दी। एसएसिन आपको कहना चाहिए ना कि जिस स्कूल में आप अभी तालिब इल्म हो, उस स्कूल के हम हेडमास्टर रह चुके हैं, राइट? अच्छा, और आप क्योंकि ये सब चीज़ें बता रहे थे ना, तो मैं आपका जो दिया हुआ आज का सिग्नल था, जो हमारे प्लेटिनम में आपने दिया है, गेमिंग टोकन है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा कौन सा है। इसने सिर्फ आज की डेट में जो एसएसिन ने दिया 10% अब तक ये रिटर्न दे चुके हैं। Yep. और मजे की बात ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इतनी ज्यादा नहीं है। Yep. और इसकी मार्केट कैप अभी बहुत यानी कि लेस देन $1 billion है। मैं आपको एग्जैक्ट मार्केट कैप भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बड़े तेज लोग हैं, आप वहां से देख लेंगे हम किसकी बात करें। लेकिन इसका पोटेंशियल जो एसएसिन ने इसने ग्रुप के अंदर भी दिया हुआ है कि इसका पोटेंशियल है तकरीबन, आपके टारगेट जो है अभी करंट प्राइस से भी 2 times 3 times ज्यादा टारगेट है, और आपने मिड टू लॉन्ग टर्म का इसके लिए होल्ड दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आई विल लुक इनटू इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ, जो मेजर एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर नहीं गया।
तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। जैसे जैन ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई कॉइन है उसके अंदर पोटेंशियल है, तो ये सारी चीजें असैसिन ने बताई है, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि उसकी मार्केट कैप लो होनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया तो मजीद पैसे बनाने के आपके पास चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी वो बिलियन डॉलर्स में नहीं गया तभी उसकी चांसेस आते हैं। दूसरा, किसी भी मेजर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होना चाहिए। बाइनेंस मेजर होगी, क्रैकन हो गई, कॉइनबेस होगी, इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉइन असैसिन ने बताया है ये किसी मेजर एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। तीसरा कि उसका जो नैरेटिव है वो करंट नैरेटिव हो, जिस तरह अभी असैसिन ने कहा है कि एआई के कॉइन से उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग हुआ है आजकल के दौर में, गेमिंग का नैरेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, तो ये उसी नैरेटिव के अंदर ये टोकन फॉल करता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो शायद आई थिंक असैसिन ने बताई हो लेकिन मैंने ना सुनी हो, वो ये है कि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिटी मैटर बहुत करती है। अगर इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, डिस्कॉर्ड के ऊपर बनाई हुई है, या अपनी कम्युनिटी इन्होंने टेलीग्राम के ऊपर बनाई हुई है और वहाँ पे लोग इंगेज कर रहे हैं, लोग वहाँ पे एजुकेटेड बातें कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी कॉइन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस कॉइन की कम्युनिटी के अंदर जो लोग थे ना वो शेरो शायरी कर रहे होते थे। तो एटलीस्ट कम्युनिटी में जाके आप देख सकते हैं कि लोग कितने सीरियस हैं। अगर शेरो शायरी कर रहे हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि लोगों को नहीं पता उस कॉइन का कि वो क्या फंडामेंटल्स है। इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग जो हैं वो काम की बातें कर रहे हैं, टोकेनोमिक्स की बातें कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं, मेजर एक्सचेंजेस पे कब लॉन्च होगा ये बातें चल रही हैं। तो कम्युनिटी देखना बड़ी जरूरी होती है। और लास्ट चीज जो है, जैन ने शुरू में भी बताया था कि लिंक्डइन पे जाके फाउंडर को जरूर चेक किया करें कि ये जो फाउंडर है ये आया कि इसके पास ब्लॉकचेन का कोई प्रायर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और कितना स्ट्रॉन्ग इसकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, इवन वेबसाइट की भी। तो इन सारी चीजों को एनालाइज करें ताकि आपको पता चले पोटेंशियल किन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा है। और फिर अगर आपने मजीद नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो असैसिन को और हैसन को जब ये सिग्नल देते हैं उनको एक दफा खुद से एनालाइज करें, बेशक पैसे मत लगाएं, देखेंगे जो इन्होंने सिग्नल दिया ये किस तरह परफॉर्म करता है अगले आने वाले दिनों में। तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई असैसिन और हैसन जो है इनकी गेम स्ट्रॉन्ग है, तभी ये ग्रुप के अंदर पोस्टिंग कर रहे होते हैं, सिग्नल्स का बता रहे होते हैं। अदनान भाई, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने दिसंबर में एक ट्रेड की विजन गेम्स के नाम से उनका ट्विटर अकाउंट है। मैं ये सारे जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा वो जाके देखें और देखेंगे पिछले 2 से ढाई महीने में उस प्रोजेक्ट ने कितनी डेवलपमेंट्स की है। आप बस ये देखें, ट्रेड हमने दी और उसने 19 डेज़ में 12x किया। और उसकी अगर आप जाके ट्विटर देखें आपको अंदाज़ा होगा कि उस प्रोजेक्ट ने कितना डेवलप करा है। अगर वो बियर मार्केट में इतना डेवलप कर गया है तो आप देखें वो बुल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। और अगर आपने कम्युनिटी की एग्जांपल्स लेनी है तो आपको मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी जिसकी है वो दैट इज़ सोलाना वालों को आप सिर्फ बग करते हैं वो आपको तोड़ेंगे नहीं। और दूसरी ये सुई और सोलाना, ये इनकी कम्युनिटीज़ जो है ना ये टॉप मोस्ट एग्जांपल्स हैं जिनको मैं कहता हूँ कि जो बाकी एग्जांपल उनको लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। ऑल्सो टू ऐड ऑन द प्रीवियस थिंग, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे अदनान भाई ने बताया, जो हमने कॉइन शेयर किया है जो गेमिंग टोकन है, उसका पहला टीपी हमारा 2-3x है, यानी पहला टारगेट ही हमारा डबल ट्रिपल पे है। ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये 10x 20x कर सकते हैं, लेकिन आइडियली आपको, क्योंकि आपको करनी चाहिए कंपाउंडिंग, इसमें आपका पैसा डबल ट्रिपल हो गया, आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लें। अब जो ऊपर है वो आपकी क्रीम है। अब वो पैसा अगर आपका $1000 प्रॉफिट दे गया है, अब वो $1000 $10 पे भी आ जाए, इट्स योर प्रॉफिट। सेकेंडली कंपाउंडिंग पे बात करते हैं। कंपाउंडिंग अगेन स्टॉक मार्केट में जो यूएस में लोग जो रिटायरमेंट अकाउंट्स में करते हैं अपनी, वो आपका कंपाउंडिंग होते रहते हैं वैसे। अब कंपाउंडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, आप हमारी प्लैटिनम या प्रीमियम में स्विंग ट्रेड्स या स्पॉट ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्लैटिनम में मिड लास्ट ईयर 2023 में स्पॉट चैलेंज स्टार्ट किया था, जो जिसकी अमाउंट थी $2000 से टारगेट था उसको पैसा डबल करना है $4000 तक। हमने तकरीबन मैंने वो चैलेंज किया है रफली 4 मंथ्स ऑफ एक्टिव ट्रेडिंग या 6 महीने आप कह लें मैक्सिमम। टोटल उसमें डे ट्रेडिंग ही होती थी। ऑब्वियसली डे ट्रेडिंग में कभी हम स्टक भी होते थे, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होते थे, हमारे अच्छी टीपीज भी हिट होते थे और हैवी लॉसेस भी होते थे। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। 94 के कहते हैं मैंने ट्रेड्स शेयर की थी डे ट्रेड की, उसमें से जो सक्सेस रेट था वो था 94 ट्रेड्स वर गिवन टोटल। टीपी हमारा 82 टारगेट्स का हुआ था और 14 टारगेट्स का ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था, या हमने पहले स्टॉप लॉस से पहले उसको क्लोज कर दिया था। और जो सक्सेस रेट बनता था विच इज 87.23 टू बी प्रिसाइज। अब इसका फ़ायदा ये होता है क्रिप्टो मार्केट में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, एनीथिंग अबाव 70 या 65 to 70% इज़ ग्रेट।
अब हमने पैसा तो डबल कर लिया, अब अगेन इसका क्या है, अब हम फर्दर इसको कैसे एलिवेट करेंगे। अब जो हमने 2 to 4K किया, अब इसको 4 to 8K करेंगे। इसमें हम अब स्विंग ट्रेडिंग भी ऐड करेंगे और डे ट्रेडिंग भी करेंगे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, और दोनों साइड पे हम चलते रहे, प्रॉफिट भी हो, और अगर कोई लॉस हो रहा है उसको भी स्विंग से हम कवर कर लेंगे। अब इंशाल्लाह जब हमारा ये होगा 8K, फिर 8 to 16K करेंगे, 16K से 32 अप टू इंशाल्लाह 100K तक। सो दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। देखिए, कतरे कतरे से दरिया बनता है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। पहले आप ट्रेडिंग करेंगे $100 से, आपका सेंट्स में बनेगा, 1000 पे पहुंचेंगे आपका $10 का बनेगा, $10,000 से करेंगे आपको 3 अमाउंट्स में आपका होगा, 3 अमाउंट से आपको 6 फिगर 7 फिगर से करेंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। दिस क्रिप्टो इट वर्क्स। पर्सनली मेरे लिए तो बहुत इसने काम किया, मैंने बहुत पैसा बनाया है इसमें। अब आपका 6 फिगर पोर्टफोलियो या 7 फिगर पोर्टफोलियो या आपका 5 फिगर भी हो, यू कैन चेंज योर लाइफ फॉर इट। जब आपकी दिए हुए सिग्नल से या आपकी ज़ात से एक तो आपको भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत बड़े सही बन जाएंगे, नहीं मुझे फ़ायदा ना पहुंचे लोगों को पहुंचता रहे, ऐसा नहीं होता। आप पहले अपना जो है ना घर देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं फाइनेंशियली, उसके बाद आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो असैसिन है और हम लोग हैं माशाल्लाह, हम लोगों के पेट उस तरह से भरे हुए हैं कि हमने फाइनेंशियल अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, लेकिन हर बंदा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो असैसिन और हसन और जो हमारे ग्रुप में डिस्कॉर्ड के अंदर सिग्नल दिए जा रहे होते हैं, आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे एक्सपीरियंस से आप लोग भी सीखें और अपने पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, 2x पे लेके जाएं, 4x पे लेके जाएं, 8x, 16x, यही हम बता रहे हैं। और इसी हिसाब से हमारा जो है वो चैलेंज भी स्टार्ट होने वाला है, जिसको स्टोरीज के ऊपर मैं मेंशन करूंगा अगले आने वाले दिनों में, तो लाजमी उसको फॉलो कीजिएगा। जैन, आज की पॉडकास्ट के हवाले से कुछ समरी देना चाहते हैं आप लोगों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का पॉडकास्ट हर हमारे पॉडकास्ट की तरह ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रहा है। इसमें हमने मार्केट एनालिसिस आपको इन डेप्थ करके दिखाया है, आपको ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिटकॉइन लें या सिर्फ इथेरियम लें, या ये भी नहीं है कि आप सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स में ही सिर्फ चले जाएँ। तो अकॉर्डिंग टू जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं क्रिप्टो से, आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्स करें, उस पर भी हमने बात की, और एंड में हमने आपको हमारे इस नए चैलेंज के बारे में भी बताया। तो उस पर मैं यही कमेंट करना चाहूँगा कि अब हमारा क्योंकि 4K to 8K शुरू हो रहा है, तो अभी भी काफ़ी लोग बैठ के बस सोच रहे होंगे, तो ये ना हो कि जब हम 100K to 200K कर रहे हो, आप जब आ रहे हो कि अब मैं ज्वाइन कर लूँ, तो ऑब्वियसली अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है या फाइनेंशियल फ्रीडम लानी है, तो यू शुड एक्ट नाउ। आप बस बैठ के सोचते रहें तो उससे मतलब वक्त निकल जाता है, फिर आपको रिग्रेट्स ही रह जाते हैं। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग अपनी रिसर्च करेंगे, बट ऑब्वियसली जब आप हमारे अनाउंसमेंट सेक्शंस में भी आते हैं और देखेंगे, तो द परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्योंकि मैं आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकता हूँ, कोई और कर सकता है, बट द नंबर्स वुड नेवर लाई। तो हम सारी बातें जो करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा के साथ करना चाहते हैं। ऑल्सो टू ऐड वन थिंग, लोगों को ये लगेगा कि भाई अब तो हमारे पास $4000 नहीं, हम क्या करें। इट डज़ नॉट मैटर, अगर आपके पास $500 है आप उससे फॉलो कर सकते हैं। अगेन ट्रेड सेम होगी, आपका $5000 का है या $50000 से आप डबल करना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर। सो आप 2000 से स्टार्ट करें, 1000 से करें, 3000 से करें, 10000 से करें। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फॉलो द ट्रेड एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। ऐसे लोग कहते हैं कि यार मेरे पास $4000 ही नहीं है। यार आप $4 से स्टार्ट करो और दिन में ध्यान में रखो, मैं $4 को $8 पे लेके जाना चाहता हूँ, ऐसे समझ लो। तो जितनी भी अमाउंट से करो, उस अमाउंट को हम उंगली पकड़ के चलाना सिखाएंगे कि यार कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पे पैसा डालना है, वो सारा चैलेंज हमारा स्टार्ट होने वाला है इस हफ्ते इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसने अभी भी हमें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किया हुआ, काइंडली हमें ज्वाइन कर ले, अभी भी इट्स नॉट वेरी लेट। मार्केट बिल्कुल बुल रन की तरफ जाने वाली है, और इससे पहले कि बुल रन की तरफ जाए हम अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में जरूर उनका इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। टेक केयर गाइस।